गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पॉलिटिकल पार्टी सिविक्स में पॉलिटिकल पार्टी ये चैप्टर पढ़ रहे थे और पिछले क्लासेस में मैंने बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर में क्या क्या कमियां हैं, है ना, क्या क्या कमियां जो है हमारे इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखने को मिलती हैं। अब उसमें सुधार करने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई हैं और क्या क्या सजेशन हम लोग दे सकते हैं। तो जो इफ़र्ट यानी जो कदम उठाए गए हैं, सबसे पहला है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एक कानून है जिसके अनुसार से अगर कोई एमएलए या एमपी यानी चुनाव जीतने के बाद में अपनी पार्टी को बदलता है तो उस एमएलए या एमपी को अपना जो सीट है वो लूज़ करना होगा, है ना। यानी चुनाव जीतने के बाद में आप पार्टी नहीं बदल सकते हैं। पार्टी बदलने का मतलब हुआ कि आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। अगला है एफिडेविट। मनी और मसल पावर, इसका प्रभाव कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट करना यानी अपना सारा जो संपत्ति है इसका ब्यौरा देना मैंडेटरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया है। इस एफिडेविट में कैंडिडेट को अपनी पूरी प्रॉपर्टी एवं उसके ऊपर चल रहे क्रिमिनल केसेस, है ना, जो पेंडिंग है, जितने भी केसेस उसके ऊपर चल रहे हैं सारी की जानकारी देनी पड़ती है। और ये जानकारी जो है पब्लिक किया जाता है, यानी आम लोगों को भी ये पता चलता है कि भाई हमारा जो कौन सा कैंडिडेट जो है उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसके ऊपर कोई कौन कौन से क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं, ये सारी चीज़ें। मैंडेटरी ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, और इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया जिसके अनुसार से पॉलिटिकल पार्टी को अपने पूरी संस्था का मीटिंग और पार्टी के अंदर में इलेक्शन करवाना ये मैंडेटरी अनिवार्य कर दिया है। सम पार्टीज हैव स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन बट मोस्ट टाइम इट इज़ मियरली फॉर्मेलिटी। हालांकि कुछ पार्टी जो है वो इलेक्शंस करवाते हैं पार्टी के भीतर, अध्यक्ष, सचिव इत्यादि के चुनाव के लिए, महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए, लेकिन ये आज भी एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी बना हुआ है ना। होता वही है जो पहले होता था, बस अब उसका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है कि उसको ऐसा दिखाया जाता है कि इलेक्शन के माध्यम से ऐसा हो रहा है। कुछ सजेशन है पार्टी के अंदर में सुधार करने के लिए। इसमें कहा जा रहा है कि ये कंपलसरी बना देना चाहिए सभी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करे और उसमें अपने सारे मेंबर्स का वो नाम दर्ज करे। महिलाओं के लिए सीट रिजर्व किया जाए, है ना, ताकि एक मिनिमम मात्रा में जो है टिकट जो है महिलाओं को दिया जाए। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है पार्टी की, उसमें महिलाओं को भी जगह दी जानी चाहिए। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा पार्टीज़ को मनी का सपोर्ट देना चाहिए ताकि वो अपने इलेक्शन का खर्चा निकाल सके। वो किसी भी रूप में हो सकता है, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन या कैश के रूप में, है ना, नगद पैसे के रूप में। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा करना जो है वो स्टेट के ऊपर बर्डन होगा, क्योंकि आमतौर पर चुनाव में ही हम लोग का जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में खर्च हो जाता है गवर्नमेंट का पैसा। अगर इसमें अगर हर एक पार्टी को गवर्नमेंट पैसा देने लगे, स्टेट फंडिंग होने लगेगा, तो चुनाव का खर्च कई गुना बढ़ जाएगा, तो ये सही नहीं है। हाँ, ऊपर दो दिए गए जो सजेशन है कि भाई पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं उनका नाम रजिस्टर में लिखा जाए, एक और रजिस्टर को मेंटेन किया जाए, महिलाओं को के लिए सीट कुछ रिजर्व किए जा सके, डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में महिलाओं को शामिल किया जा सके पार्टी में, ये दोनों सजेशन काफ़ी हद तक सही है। लेकिन स्टेट फंडिंग करना ये कहीं ना कहीं बर्डन बढ़ाएगा देश के ऊपर, है ना, तो ये थोड़ा सा सजेशन ठीक नहीं है। क्योंकि अगर पार्टी को अगर फंडिंग किया जाएगा
तो इसका असर ये होगा कि चुनाव का जो खर्च आज है, आज भी काफ़ी ज़्यादा पैसे हमारी जो सरकार है वो चुनाव पे खर्च करती है, तो वो खर्च कई गुना बढ़ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।